नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभ लर्न एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का वीडियो जो है, पहले से आपको पता है कि आपके जो सर ने रखा है वो 200 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को टारगेट करके रखा है। 200 क्वेश्चन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कर लेते हो तो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री आपका कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम बात करें तो आपको एक अच्छे से कंटेंट के साथ हम लेकर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि 15 मिनट में हम याद करा देंगे, वो करा देंगे। किसी चीज़ का ये नहीं होता है कि किसी चीज़ में हम टॉप करेंगे। अगर आपसे कोई कह दे कि इन इन बातों पर ध्यान रखिए कि आप टॉप कर जाओगे, वो बात तो सच है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि हमें किस तरीके से कंटिन्यू रहना पड़ता है। अगर हम कंटिन्यू हैं तब हम कर सकते हैं, नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब में देख रहे होंगे कि इस समय क्या चल रहा होगा कि अब अंतिम क्षण में 15 दिन में कैसे टॉप करें। ये हर चीज़ जो है ये कहना है, लेकिन अगर हम लगातार वर्क करेंगे हर चीज़ को तभी अगर हम मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे परिश्रम कर रहे हैं, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। हम 2 दिन में रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, 2 दिन में हम अथाह मेहनत करके रिजल्ट हम नहीं ला सकते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि हम चला रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है कि मैंने 2 से 3 महीने में लगभग हमने क्या किया था, स्टार्टिंग किया था अपने चैनल को। और स्टार्टिंग में रखा था, मैंने आपसे कहा था कि आप हमें सपोर्ट करिएगा तो हम बहुत तक आगे जाएंगे। और हमें ये भी पता चल रहा है कि आप हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और उस सपोर्ट को आप क्या करोगे, हमें आगे तक लेकर जाओगे। और इस सपोर्ट के लिए मैं आपको इतना ज़्यादा मतलब कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आपको इस चैनल पे हर सब्जेक्ट के आपको क्लास मिलेंगे, और प्लस आपके अलग अलग टीचर भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद आपके 11th फिजिक्स की जो क्लासेस हैं, 9th 10th 11th नए सीजन से हम इतना बढ़िया आपको शुरू करके दिखाएंगे। मतलब एक ऐसी क्लासेस चालू होंगी जो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। उसका टाइमिंग फिक्स होगा, कौन से कितने बजे आपको वीडियो अपलोडिंग मिलेगी, हर चीज। लेकिन लाइव नहीं हो पाएंगी। लाइव ना हो जाने के कारण कि क्या होता है कि आपको कोई भी दिक्कत, आप कहीं भी हैं तो आप क्लास लाइव ना ले पा रहे हो, तो आप जो अपलोडेड वीडियो हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। और प्लस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, बोर्ड को देखते हुए नहीं चल रहा है, बोर्ड के आने वाले जो नए बच्चे हैं उनको लिए भी चल रहा है, और जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी चल रहा है। मतलब कि जो पास हुए, जो 10 में गए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो मतलब कि बेनिफिट है। और जो 10 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बुक का रिवीजन हो रहा है। और प्लस जो क्वेश्चन आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा विद्यालय में, तो उस तरीके से यहाँ पर भी आपका एकदम कंटेंट के साथ आपका चल रहा है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये मोटिवेट हमेशा रखिएगा कि जितना पढ़ा रहा हूं उसको वीडियो तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे माइंड में मिलके तभी जाता है, क्योंकि इतने सरल चीज से पढ़ाना और आपको इतना कंटेंट समझाना, ये पहली बार यूट्यूब पे आया है। आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि एक सरल तरीके से आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की व्यवस्था हम करते हैं। यहाँ पे आने वाले समय में आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ भी आपको अच्छे से देंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा, और कुछ क्विजेस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे नए सीजन से आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ, क्विज, आप क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीज आपको, सारी फिजिबिलिटी हमारे चैनल पे दी जाएंगी, और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। अब आने वाले समय पे आपको ये भी बता दें कि आप हमारे चैनल पे गूगल फोटो के तौर पे हमारे फोटोज भी आप देख सकते हैं, और उसके कुछ थॉट भी आप हमारे देख सकते हैं। मतलब आपको नए सीजन की हम बात करें, नए सीजन में ऐसे धमाका आपको मिलने वाले हैं कि आप 2 से 3 चीज आप घर बैठे क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास ऐसे पैसों की व्यवस्था नहीं हो पाती है, हम उनके पास क्या करते हैं, अपनी वीडियो को तक पहुंचाएंगे, और आपके सपोर्ट के जरिए जो कहीं भी बैठे हों और बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उनके पास तक भी ये हमारी वीडियो को आप पहुंचा सकते हो। तो ठीक है, समय ना आपका वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज हम कहते हैं कि अगर हम चैनल पे नए हैं तो आप हमारा क्या करिए, सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। और चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। कंटेंट अच्छा लगता हो, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तभी आप क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हमने 15 क्वेश्चन करा चुका है त्रिकोणमिति में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। और सबसे पहले हमारा टॉपिक ये है कि त्रिकोणमिति, मैथ में त्रिकोणमिति हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। त्रिकोणमिति हमारे पास
एक जान होती है मैथ की। अगर हम बात करें मैथ में एक त्रिकोणमिति हमारी जान है। अगर हम बात करें कि आपके सिलेबस में बहुत कुछ हटा दिया गया है, लेकिन हम नए सीजन में ऐसे ऐसे टॉपिक उठाएंगे जो आपको कंपटीशन लेवल तक भी आपको लेकर जाएगा। हम बोर्ड के लिए सिर्फ नहीं आए हैं, आपको सिर्फ कंपटीशन लेवल को भी फाइट कराने आए हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे आपके बुक्स में एनसीईआरटी पैटर्न में ऐसे बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं जो आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पुराने बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो आपको कंपटीशन लेवल तक आपको पहुंचा सकता है और आप कोई भी कंपटीशन क्वालिफाइड कर सकते हो। उस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे त्रिकोणमिति पे। और जो सिलेबस में नहीं है उनको भी हम ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वो उस समय क्या होगा, आपको अधिक से अधिक बेनिफिट देकर जाएगा। लेक्चर का मतलब ये नहीं है, क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं कि आपको कहां तक हम बेनिफिट दे सकते हैं और आपको कहां तक हम पहुंचा सकते हैं। बट आपका क्या होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो आप एक न एक जगह कहीं पे आप पहुंच पाओगे। ये है, इतना डिपेंड करते हैं कि आप हमारे वीडियो के जरिए आप कंपटीशन लेवल, बोर्ड लेवल, कोई भी एग्जाम हो, आप यहां से क्या कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो। और सबसे ज्यादा हमारा मेन फोकस है यहां पे बोर्ड एग्जाम पे, क्योंकि हमारा चैनल ही क्या है कि बोर्ड एग्जाम पे फोकस रखता है और कंपटीशन लेवल तक भी तैयारी कराने के लिए फोकस करता है। आने वाले समय में ये भी सारी चीज आपको यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा जो चैप्टर है मैथ का, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को जितना आप सरल भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में हमने लाया था पाइथागोरस प्रमेय का पूरा निचोड़ क्वेश्चन में बता दिया था। मतलब 5 कैसे निकालते हैं, अगर आपको एक वैल्यू दिया हो तो 5 कैसे निकालेंगे, एक दिया हो तो 2 कैसे निकालेंगे, मतलब 2 का मान कैसे निकालेंगे। मतलब एक निचोड़ तरीके से क्वेश्चन मैंने पूरा उसी के बेस पे लाया था और वही मैंने क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। अब हमें सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। ठीक है, अगर राइट और लेफ्ट नहीं पता है तो भूल जाओ, उसे को गंवा दो, कोई पता नहीं है, लेकिन हमें बराबर सिद्ध करना है, यह ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन खत्म कर दो, जो दिया है उसके बराबर हमें सिद्ध करना है। समझ में आया? सिद्ध करने का मतलब होता है अगर इसके बराबर इसका है, अगर 2 बराबर 2 है तो हमें 2 बराबर 2 सिद्ध करना है बस। नो लेफ्ट एंड नो राइट, बुक्स के थॉट पे नहीं, माइंड को यूज करेंगे। माइंड हमारे सामने है तो मैथ को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि cos a बराबर क्या है, 1/√2 है। cos a बराबर 1/√2 है, sin b बराबर √3/2 है, तो निम्न में से मान ज्ञात कीजिए। कहा है मान ज्ञात करना है sin a cos b प्लस cos a sin b। माइंड को शांत रखो, ज्यादा टेंशन नहीं, माइंड को शांत रखिए। पूछा क्या क्वेश्चन है उस पर फोकस करिए, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब 2 मान दे दिया, आप हड़बड़ा गए भाई, सोच रहे हो साइन ए कॉस बी को मान को हम ऐसे ही रख देंगे हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है जब हम ऐसे मान को इस तरीके से पुट कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारे सामने देखो कॉस ए है, साइन बी है, इसमें साइन बी नहीं है जी, देखो है साइन बी एक दिया है और यहां पे क्या दिया है, कॉस बी दे दिया है। तो सबसे बड़ी फोकस ये होती है कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तब वैल्यू को रखेंगे। समझ में आया? हमें इसमें ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। किसका? ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, हम आपको दिखाते हैं। सॉल्व करोगे, सबसे पहले ट्रायंगल आप बनाओगे, पहले का इस तरीके से। क्या कहा है, cos a, ये 90 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। cos a, अब इतना ध्यान है ना आपको कि लाल बटे कक्का क्या है, लाल बटे कक्का है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। लाल बटे कक्का का मतलब होता है, अगर हम cos a की बात करें, आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका हो गया, ये देखो cos a है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, मैंने इसे बहुत बार बताया है। ठीक है, तो आप अगर नहीं जानते हो तो वीडियो पीछे जाकर एक बार फिर से देखो, पीछे जाकर वीडियो एक बार फिर से देखिए सर। समझ में आया? अगर हम बात करें आधार बटे कर्ण होता है सर, यहाँ पे आधार बटे कर्ण हमने माना, आधार का मान क्या है 1 और कर्ण का मान है √2, क्या है √2। अगर हमें चाहूं डायरेक्ट करके दिखाता हूं कि अगर हमें आधार लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर।
अगर हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो अंडर रूट में क्या आएगा 1 आएगा, और उसको 1 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। अब कहोगे कि सर कैसे आया। देखिए सर आया कैसे, पहले सबसे बड़ी बात ये समझती है। देखिए सर हमारे पास क्या है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है। अगर सर हमें पाइथागोरस प्रमेय पता है तो हम जाहिर सी बात है उसे हम निकाल सकते हैं। अगर सर देखिए यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो हमें पता है कि लंब बराबर हमें निकालना है। क्या निकालना है, लंब बराबर हम जानते हैं अंडर रूट क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे लंब देखें तो लंब का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा यहाँ पे -1। अब यहीं पे लंब हमें निकालना हो तो हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे 2 में से गया बचा 1। अब अंडर रूट को हम निकाल देंगे तो 1 आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं, हमें क्या हो गया cos a। ठीक है, a पता चल गया। ठीक है, अब इस तरीके से हमें एक साइन का भी निकाल लेना है। हम साइन का आपको निकाल के दिखाते हैं। साइन में एक त्रिभुज हमें और बनाना होगा साइन के लिए। ठीक है, यहां से यहां पे हम लिखा साइन बी, मतलब ये आपका हो जाएगा a, ये आपका हो जाएगा b, और ये आपका हो जाएगा c। ठीक है, अब देखिए साइन बी का मतलब होता है, अगर हम लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, चलिए साइन बी होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। आधार निकालने के लिए माइंड आप लगा लो। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं 3, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया तो -1 बचेगा। कितना बचेगा -1। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अगर हम बात करें आधार बराबर, चलो एक बार देख लीजिए, आधार बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। 1 हमने लिखा यहाँ पे, समझ में आ गया। अब हमें वैल्यू को पुट करके रखना है, समझ में आया, अब रखना है। ठीक है, यहां पे कॉस का वैल्यू रखा था, यहाँ कॉस है, ये क्या है साइन है। अब हमसे पूछा है कि साइन ए बराबर, हमने साइन का वैल्यू यहां रखा है, ये कॉस का है, तो साइन ए बराबर आपसे कहा, मतलब कि अगर साइन ए बराबर कहा तो ये क्या हो गया लंब हो गया। क्या हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। तो साइन ए का मान कितना हो गया 1/2। कितना हो गया 1/2। कॉस वाला सिस्टम ये है, कहा है भाई कॉस बी हमें निकाल के दिखाइए। तो कॉस बी का मतलब हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर हमें पता है, अगर हम लाल बटे कक्का का यूज करते हैं तो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण हो गया, तो यहाँ पे ये लंब आ गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो क्या हो गया आधार बटा कर्ण, मतलब इंटू 1/√2 आधार बटा कर्ण। अब कहा है कि प्लस, क्या कहा है प्लस कॉस ए, कॉस ए हो गया। अगर हम कॉस ए करते हैं तो ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या कहला जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1 और यहाँ पे कर्ण कितना है √2। तो आप जानते हो कि कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 हो गया और कर्ण हो गया कितना √2, आधार बटे कर्ण हो गया। अब आपसे कहा भैया साइन बी, क्या कहा है साइन बी कहा है, तो हमें ये जाहिर सी बात है इसको हटा दो यहाँ से। साइन बी बराबर यहाँ पे आपके सामने है, तो ये लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हमें पता है कि साइन बी बराबर होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे लल्ला सॉरी कक्का होगा यहाँ पे, लाल बटे कक्का। ठीक है, आधार बटे कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा है साइन बी, साइन बी वाला लंब बटे कर्ण, लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम जानेंगे
इंटू √3/2, √3/2। समझ में आया। अब इसी तरीके से अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें पता है 1 2√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस √3 प्लस यहाँ पे अपान मिलेगा 2√2। अब जाके चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। अनसॉल्व रखे होंगे, मैथ आपका बुक रखा होगा तो क्वेश्चन से उठा के देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप में जो हमने सॉल्व करा रहे हैं ये आपको मेथड इस तरीके से आपको हर जगह सॉल्व मिलेंगे, लेकिन आपको सिंपल तरीके समझाने वाला मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके यूपी बोर्ड में तो एग्जाम वाले ध्यान रखिए, जिनका एग्जाम है वो तो एग्जाम में आने वाला तय है। ये लिख लीजिएगा 101%, हम 100 नहीं कह रहे हैं, 101% कह रहे हैं ये बोर्ड में आएगा तो आएगा। ये क्वेश्चन टकराना आपके पास तय है, चाहे जो एग्जाम हो। ये पूछता ही है इस एग्जाम में, अगर 2015 से लेकर बात करें तो आपके सामने ये एग्जाम में आया है। ठीक है, ये बार बार आया है और बार बार टकराता है। समझ में आया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। आपको दो ट्रायंगल के पहले वैल्यू को जो मान था उसको निकाल लेना है और इस सब वैल्यू को क्या कर देना है, रख देना है। ठीक है, और इसमें कोई झंझट नहीं है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन चलें। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सिद्ध करना है जनाब। सिद्ध क्या करोगे, देखिए सर, अगर आप किसी भी चीज को सिद्ध करो तो उसके बराबर उसको और आपको सिद्ध करना ही हमेशा दिमाग में याद रखिए, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना होता है उसको ही हम सिद्ध करते हैं। चाहे LHS ले लो, चाहे RHS ले लो, चाहे जो ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हमें इस तरीके से अगर सॉल्व करिए, चाहे RHS लेना है तो ठीक है ले लो, LHS करना है ले लो, क्योंकि हमें दोनों ही बाया बराबर दाया, बाया बराबर हमें दायां हाथ को सिद्ध करना है कि नहीं। अगर हमारे पास बाएं दाएं दोनों हाथ है भाई, ये दोनों बराबर है, इन्हीं को हम सिद्ध कर देते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं को हम सिद्ध कर देते हैं। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भाई, यदि tan थीटा बराबर क्या है, a/b है, सिद्ध कीजिए कि b से थीटा, प्रूफ करना है भाई, PROOF यही होता है ना, PROOF प्रूफ। वाह बहुत बढ़िया। प्रूफ करना है कि b सेक थीटा अपान a कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या करना है, b सेक थीटा a कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। हमने कहा ठीक है भाई, हम सिद्ध करेंगे। हमें पता है, देखो हमने पढ़ाया था बेसिक, जब हमने पढ़ाया था कि 1 सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। ये हमने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व। b सेक को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा अपान कोसेक थीटा को लिख सकते हैं b a इंटू 1/sin थीटा बराबर b/cos थीटा अपान a/sin थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, a/sin थीटा। अब यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो b/cos थीटा इंटू साइन थीटा अपान a बराबर b साइन थीटा अपान a cos थीटा। साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। b/a tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू हमें क्या दिया है, a/b, तो हो जाएगा बराबर b/a इंटू a/b। ठीक है, b से b कटा, a से a कटा, बराबर कितना आ गया 1। हमें कहा गया था b से एक थीटा बराबर a cos थीटा a cosec थीटा बराबर हमें 1 लाना है। हमने प्रूफ कर दिया है ना, हमने क्या कर दिया है सर, प्रूफ कर दिया है कि b सेक थीटा बराबर b सेक थीटा अपान a cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमने क्या कर दिया, आपके सामने प्रूफ कर दिया। अगर आपको डाउट लगता है सर प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सॉल्व देख सकते हो। समझ गए।
तो यहाँ पे आपके सामने मैंने सेकंड क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर दिया। अब कुछ नहीं करना था, बस आपको ये मैंने पढ़ाया है, यही इसी की बेस में करना था, इसी की बेस में। और ये मैंने पढ़ा के रखा है फर्स्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देखो, मैंने हर पूरे चीज की प्लेलिस्ट बनाया है। बस डिपेंड इतना है, सपोर्ट करके रखिए और दक्षिणा ऐसा दीजिए कि हमें भी खुशी मिले, जल्द मिल पाए। ठीक है, तो यहां पे हम बात करते हैं, आपके जो प्रूफ थे हमने प्रूफ कर दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसे भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर 4/5 है तो tan a प्लस 1 प्लस tan a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान साइन a अपान सेक a की वैल्यू को ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है, दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से, रेड कलर का गोला भी लगा दिया है। यदि cos a बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन a अपान cos a। चलिए ट्रायंगल बना लो। cos a मतलब a यहाँ हो गया, b यहाँ हो गया, c यहाँ हो गया। लाल बटे का ध्यान रखिएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना हो गया आपका 4, कर्ण कितना हो गया 5। ठीक है, लंब निकालना है तो लंब को हम L से डिनोट कर लेते हैं। L बराबर हमारा हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। L बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16। 25 माइनस 16 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25 माइनस 16, 15 में से 6 का कितना बचा 9 और 1 में से 1 कितना, L बराबर हो गया √9 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, मतलब L बराबर कितना हो गया 3, मतलब लंब हमारा क्या आ गया है 3 आ गया है। अब आपसे पूछा है कि tan a बराबर, क्या पूछा है tan a। चलिए ठीक है, तो tan a बराबर कितना हो गया, हम मान लेते हैं कि tan a बराबर, तो tan a बराबर हमारा आ जाता है L मतलब a मतलब कि लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे, अगर माने ये हमारा क्या आता है लंब, ये कहलाता है आधार, ये आता है कर्ण। तो लंब हो गया हमारा 3 और आधार हो गया 4, मतलब कि 3/4 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर का मतलब कि 3/4 का स्क्वायर बराबर साइन a। साइन a का मतलब हो गया कि लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, 3/5 बटा सेक a। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, कर्ण बटे आधार, क्या हो गया कर्ण बटे आधार, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 4। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। अब देखो 3/4 अपान 1 प्लस 3 त्रिका 9 मतलब 4 चौक 16 बराबर, इसको सॉल्व कर लो 3/5 गुणते 4/5। ठीक है, 3 चौक 12 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा 3/4, यहाँ पे 3/4, 1 प्लस 16 का 16 प्लस 9/16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे बराबर 3 चौक 12/25, 3 चौक 12 बटा कितना हो गया हमारे सामने 25 आ गया है। ठीक है, अब देखो 16 9 कितना हो गया 25/16, 3/4 अपान 25 बटा कितना हो गया 16 बराबर 12/25। ठीक है, अब 3/4 को हम क्या ले जाएंगे यहाँ और यहाँ पे करेंगे 4 और यहाँ 16/25, 4 एक कम 4, 4 चौक कितना हो गया 16 बराबर 12 बटा कितना हो गया 25, 3 चौक कितना हो गया 12, 25 एक कम कितना हो गया 25, मतलब 12/25 बराबर कितना हो गया 12/25 हमारा आंसर आ गया। हमने क्या कर दिया, इसे भी क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया है कि मतलब बराबर से क्या हो गया बराबर आ गए। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा फास्ट हमने करा दिया है तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें फिर से आप समझो कि अगर हमें सिद्ध करना है cos a बराबर क्या हो गया 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि हमें क्या करना है tan a
अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए अपान सेक ए। हमने कुछ नहीं किया है, ट्रायंगल के मान को रखा और हमने लंब को निकाल लिया। लंब हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला है, निकाल लिया हमने। अब उसी वैल्यू को हमने रखा, tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमने रखा 3, आधार कितना हो गया 4, और वही चीज मान को हमने यहाँ पे रखा। और साइन a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हमने रखा, अपान सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हमने 5 और यहाँ पे आधार 4। अब यही चीज एक सिंप्लीफिकेशन बन गया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन बन गया। हमने सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन एक छोटा सा सॉल्व किया और हमारे सामने आ गया भाई, अगर ये 12/25 है तो ये इक्वेशन पूरा ही हमारा क्या होगा, 12/25 होगा। समझ में आया? तो चलिए, आपको ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। चल, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इनको अच्छे से ध्यान देते हैं। देखिए, हर एक क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी आपका इधर उधर नहीं छूटेगा, ये गारंटी है हमारी। अगर आप हमारे चैनल पे आप मन लगा के आप पढ़ते हो तब, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चन को आप पुटअप करिए, रखिए, बताइए, ये सारी चीज हमें क्या करिए, बताइए। तो एक क्वेश्चन में हम इधर से उधर नहीं जाने देने वाले हैं, चाहे हमें 12 घंटे मेहनत करनी हो, 24 घंटे करनी हो। अब आपको बता दें कि नए सीजन में हम 4 क्लासेस लाने वाले हैं, खुद अकेले। ये समझिए, आपके मैथ अलग से चलेगा, साइंस अलग से चलेगा। साइंस को हम नए सीजन से धमाकेदार साइंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इतने बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद आपके 11th का भी सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स दोनों विथ थ्योरिटिकल न्यूमेरिकल के साथ। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बीच में जो न्यूमेरिकल है उसे लगाएंगे, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न कुमार मित्तल पे, ठीक है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। हमने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिखो और यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1/2। सिद्ध क्या करना है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। अब देखो ध्यान से देखिए, हमें तो साइन थीटा का मान हर जगह दिया है, लेकिन हमें एक संतोष के लिए हमें क्या ट्रायंगल बना लेना चाहिए। जब हम ट्रायंगल बना लेते हैं, सारे कंफ्यूजन हमारे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमने यहाँ पे साइन थीटा यहाँ रखा और यहाँ पे जो था हमारा लंब बना लिया 90 अंश BC। अब 1/2 मतलब लंब बटा कर्ण 1, कर्ण 2 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 2 में से 1 गए 3, मतलब √3 आ गए। आधार निकालना था, तो हमें क्या होता है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब हो गया 2 दूना 4, और लंब का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1। 4 में से 1 गए कितना, 3। अब 3 का तो वर्गमूल हम निकालना पूरा नहीं कर सकते हैं, तो √3 में ही होगा। अब हमसे क्या पूछा है, 3 साइन थीटा, हम वैल्यू को रखेंगे 3। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इंटू 1/2 -4। अब यहाँ पे हो गया हमारा साइन क्यूब, मतलब कि 1/2 का क्यूब हो गया जी, सॉल्व हो गया। 3/2 माइनस, अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, 4 गुणते 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा। 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2/2 बराबर कितना हो गया 1, मतलब 1 बराबर क्या हो गया, 1 हमारा हो गया प्रूफ। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। समझ में आया? हमें देखिए यही चीज बोर्ड एग्जाम में है, आपके एनसीईआरटी पैटर्न में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हम इसे हाई लेवल भी क्वेश्चन चलेंगे। बोर्ड खत्म करके हाई लेवल भी क्वेश्चन चलेंगे,
तब पसीने आप छूटेंगे कितने क्वेश्चन होता है। अभी तो ये सॉल्व है, पसीने जब छूटना तैयार होगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पे 3 sin थीटा -4 क्यूब sin थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना था, हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, तो ट्रायंगल हमने बनाया, आधार का निकाल लिया, फिर इस वैल्यू, अब चाहते तो हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट वैल्यू को रख सकते थे, हमारा क्या होता, सॉल्व हो जाता, लेकिन हमें इन सबको भी जानना जरूरी था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आपको अच्छा लग रहा होगा कि हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हुए हैं, तो उस तरीके से अब हम लास्ट क्वेश्चन को एकदम बढ़िया सा, अब ये जान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन इसमें बस एक ही ट्रायंगल बनाने हैं, एक ही समकोण त्रिभुज बनाना है और सारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें साइन ए बराबर, अगर हम यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं, साइन ए बराबर हमें क्या दिया है, 1/3 दिया है। ऐसा त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बना के रखा हमने, ए यहाँ हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया। अब यहाँ पे बना लो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो गया, 3 हो गया, 3 त्रिका 9 में से 1 गया, √8 बचा, कितना बचा, √8। अब 8 का वर्गमूल तो कर नहीं सकते, क्यूब होता है, तो हम √8 ही रखेंगे, कोई जरूरी नहीं है हमें जो करना हो। हम अगर नहीं जानते निकालना तो याद कर लीजिए, आधार बराबर, आधार को नोट ए से कर लेते हैं, आधार बराबर 3 त्रिका 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए बराबर हो गया 3 त्रिका 9, 9 माइनस 1 बराबर 8 हो गया, ए बराबर क्या हो गया, √8। ठीक है, √8 हम रख रहा, वैल्यू को रखना है, कॉस ए बराबर होता है लंब, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अगर नहीं पता है तो लाल बटे कक्का लगा लीजिए, क्या लगाइए, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना दिया है, √8 और कर्ण कितना दिया है, 3 इंटू कौशिक ए, क्या पूछा है, कौशिक ए मतलब कि कर्ण बटा लंब, पहले कर्ण आएगा 3 और लंब कितना आएगा 1, समझ में आया। कौशिक 1 पूछा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कौशिक, कर्ण बटा लंब होता है, प्लस टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, √8 है, इंटू सेक ए बराबर, अब देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, आधार बटे कर्ण, क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 3 और आधार कितना है 8, समझ में आया। तो अब इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। देखो अगर हम बात करें तो ये 3 से ये 3 उड़ा सकते हैं, गया, तो क्या बचा, √8 बटे 1 इंटू 3/1, 1/1 प्लस 3/, अब इसका स्क्वायर निकल जाएगा तो 8 बचेगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अंडर से हट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें √8/1 प्लस 3/8, अब जैसे यहाँ पे इस देखो यहाँ पे गया 8 8, ठीक है, तो हम जानते हैं अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पे अगर √8 यहाँ पे है तो हमारा 8 कर लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3/8 क्या हो जाएगा, /8। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो एक 8 से एक 8 चला जाएगा तो हमारा √8 प्लस 3 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, √8 प्लस 3 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। या तो आप इसे पूरा लिख सकते हो 8 प्लस 3/8, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया कि वैल्यू को बस क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने निकाला लंब कर्ण आधार आप निकाल लो और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसके मान आप निकालना जानते हो और डायरेक्ट क्या कर दो, सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। और सॉल्व करने पर देखिए 8 प्लस √8 प्लस 3 आया है, यही हमारा आंसर है। आप ये क्या कर सकते हो 8 √8 प्लस 3/8, अब 8 से कट जाएगा तो 8 √8 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए, आज हमने देखा कि क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 तक हमने क्या कर लिया है, आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया। मतलब 3 से 4 क्लासेस में जो हमारी 20 से 30 मिनट की क्लास चलती है 40 मिनट की, उसमें हमने क्या कर लिया है, लगभग 20 क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी क्वेश्चन बचे हैं 180,
180, उसे भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। बट नींद को खोल लो, जाग जाओ, अभी भी समय है। 10 दिन पढ़ लो, मेहनत मन लगाकर, वो सारी चीज़ आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और मेहनत लगन, आसमान को कह दो और ऊंचा हो जाए। अभी तो उड़ान और भरनी है, उड़ान जो है ना अभी और ऊपर तक लेकर जाना है, आसमान कह दो और ऊंचा हो जाए। समझ में आया? तो इसलिए मेहनत करिए, मन लगा दो, जी जान लगा दो। विद्या क्वेश्चन बैंक में पीछे तो आ जाओ, है कि नहीं? तो चलिए, तो आज के टॉपिक, आज का जो वीडियो, आज का सेशन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कोई दिक्कत तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? हम कमेंट आपका पढ़ेंगे और उसके बाद आपके नाम के साथ अगले वीडियो में आपको हम क्या करेंगे, उस कमेंट का आपको जवाब देंगे, ठीक है? तो आप अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने से पहले सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन करके और शेयर करके जाइएगा, और जो शेयर करें उन्हें कह दीजिएगा कि कंटेंट अच्छा मिलता है यहाँ पे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।